प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 22 अक्टूबर शुक्रवार। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 7, पद संख्या 18 से 25। इस मृत्यु के अधीन रहने वाले शरीर से मुझे कौन मुक्त करेगा? मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे दैहिक स्वभाव में थोड़ी भी भलाई का वास नहीं, क्योंकि भलाई करने की इच्छा तो मुझ में विद्यमान है, किंतु उसे क्रियान्वित करने की शक्ति नहीं। मैं भलाई चाहता हूँ, वह नहीं कर पाता, बल्कि मैं जो बुराई नहीं चाहता वही कर डालता हूँ। यदि मैं वही करता हूँ जिससे मैं नहीं चाहता, तो करता मैं नहीं बल्कि करता है। मुझ में निवास करने वाला पाप इस प्रकार, मेरा अनुभव यह है कि जब मैं भलाई की इच्छा करता हूँ तो बुराई ही कर पाता हूँ। मेरा अंतरतम ईश्वर के नियम पर मुग्ध है, किंतु मैं अपने शरीर में एक अन्य नियम का अनुभव करता हूँ, जो मेरे आध्यात्मिक स्वभाव से संघर्ष करता है और मुझे पाप के उस नियम के अधीन करता है जो मेरे शरीर में विद्यमान है। मैं कितना अभागा मनुष्य हूँ! इस मृत्यु के अधीन रहने वाले शरीर से मुझे कौन मुक्त करेगा? ईश्वर ही ईश्वर को धन्यवाद। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 12, वाक्य 54 से 59 तक। यीशु ने लोगों से कहा, यदि तुम पश्चिम से बादल उठते देखते हो तो तुरंत कहते हो वर्षा आ रही है, और ऐसा ही होता है। जब दक्षिण की हवा चलती है तो कहते हो लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। ऐ ढोंगियों, यदि तुम आकाश और पृथ्वी की सूरत पहचान सकते हो तो इस समय के लक्षण क्यों नहीं पहचानते? तुम स्वयं क्यों नहीं विचार करते कि उचित क्या है? जब तुम अपने मुद्दे के साथ कचहरी जा रहे हो तो रास्ते में ही उससे समझौता करने की चेष्टा करो। कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के पास खींच ले जाएगा और न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे कहता हूं, जब तक कौड़ी कौड़ी ना चुका दोगे तब तक वहां से नहीं निकल पाओगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक महान संत का पर्व मनाते हैं, और वो संत है हमारे ही ज़माने के संत पापा, हमारे ही ज़माने के संत पापा जॉन पॉल द्वितीय। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय को हम आधुनिक कलीसिया के सबसे लोकप्रिय संत पापा और सबसे प्रसिद्ध संत पापा कह सकते हैं। वे न केवल कैथोलिक कलीसिया के जगत गुरु थे, बल्कि संपूर्ण मसीही कलीसिया के जगत गुरु माने जाते थे। इतना ही नहीं, अन्य संप्रदाय के लोग भी उनको जगत गुरु ही मानते थे।
क्योंकि उनका हृदय बहुत विराट था, उनका मन विशाल था, उनका मन और हृदय सबके लिए खुला था। और उन्होंने करीब करीब सभी देशों का भ्रमण किया। कहा जाता है 129 देशों का भ्रमण किया और वहां पर शांति का संदेश सुनाया। हमारे देश में भी वे 2 बार आए थे और दोनों बार उनका भव्य स्वागत हुआ और उनका प्रभाव भी बहुत अच्छे ढंग से पड़ा। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय विश्व में शांति के लिए बहुत प्रयास किया और उन्होंने विशेष करके सर्वधर्म सद्भाव को बढ़ावा दिया, सर्वधर्म सद्भाव को बढ़ावा दिया और एक दूसरे संप्रदाय के बीच में और ज़्यादा सद्भाव बढ़ाने के लिए प्रयास किया। उन्होंने इसके लिए कई सम्मेलन भी कराया। उनका जन्म 18 मई 1920 में पोलैंड में हुआ। बचपन से उनका नाम कैरोल था। बचपन से ही काफ़ी बुद्धिमान थे और उन्होंने पढ़ाई की, प्रारंभिक पढ़ाई करने के बाद 1939 में कॉलेज का अध्ययन शुरू किया और कॉलेज में अध्ययन करते करते उनके पिता का देहांत हुआ और उस समय उनको अपने घर को संभालने के लिए काम करना पड़ा और उन्होंने पत्थर के खान में काम किया। उन दिनों नाजी लोग कैथोलिक कलीसिया पर आक्रमण करते थे और जब वे खान में काम कर रहे थे उस समय उनके ऊपर भी आक्रमण हुआ। वो भी बहुत बुरी तरह से घायल हो गए और एक अस्पताल में भर्ती थे। उन दिनों उनको प्रभु की आवाज़ सुनाई दी कि मेरी जनता की सेवा करो, और इसलिए उन्होंने घर को त्याग दिया और एक पुरोहित बनने के लिए घर छोड़कर चल दिए। 1948 में वे एक पुरोहित बने और 1964 में उनको महाधर्माचार्य बनाया गया। 1967 को उनको कार्डिनल बनाया गया और 1978 में वे कलीसिया के जगत गुरु संत पापा बनाए गए। उनका देहांत 2 अप्रैल 2005 में हुआ। इस लंबी अवधि में उन्होंने न केवल कलीसिया को नेतृत्व दिया बल्कि सारे संसार के लोगों को नेतृत्व दिया, शांति के लिए लोगों का आह्वान किया, विशेष करके विभिन्न राष्ट्रीय नेताओं को शांति के लिए बुलाया। उन्होंने स्वयं द्वितीय विश्व युद्ध को और उसके प्रभाव को, उसके परिणाम को देखा था, उन्होंने अनुभव किया। इसीलिए इस प्रकार के विनाश से संसार को बचाने के लिए उन्होंने राष्ट्र नेताओं को संपर्क किया और उनसे वार्तालाप किया। मैंने आपसे कहा कि 2 अप्रैल 2005 को उनकी मृत्यु हुई। 27 अप्रैल 2014 को वे संत घोषित किए गए। वास्तव में जब वे जीवित थे उसी समय लोग उनको संत समझते थे। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय प्रार्थना पर जोर देते थे, व्यक्तिगत रूप से गहरी प्रार्थना पर जोर देते थे और प्रार्थना करते थे। उनको मां मरियम के प्रति विशेष श्रद्धा थी, भक्ति थी और उन्होंने रोजरी का प्रचार किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे ही ज़माने में इतने महान संत ईश्वर ने दिया है जो वास्तव में देखा जाए एक साधारण परिवार से आए लेकिन समस्त विश्व के लिए एक महान उदाहरण, आदर्श और नेतृत्व देने वाले व्यक्ति बने। हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण है, हमारे लिए प्रोत्साहन है। हमारा परिवार, हमारा जन्म किस परिस्थिति में रहा हो ये कोई मायना नहीं रखता है। हम कितना प्रभु के साथ जुड़कर प्रभु की योजना के मुताबिक जीवन जीकर प्रभु की महिमा के लिए कार्य करेंगे, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज का पहला पाठ रोमियो के पत्र के अध्याय 7 से लिया गया था, वाक्य 18 से 25 तक। इसमें संत पौलुस अपने व्यक्तिगत संघर्ष के बारे में हमें बताते हैं। संत पौलुस इसी अध्याय में कहते हैं कि हमारे अंदर 2 व्यक्तित्व हैं, एक है आध्यात्मिक व्यक्तित्व और दूसरा है प्राकृतिक व्यक्तित्व। इन दोनों में युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही है और संत पौलुस स्वयं अपने में महसूस करते हैं। वो कहते हैं, देखिए उन्होंने क्या कहा है, मैं जो भलाई करना चाहता हूं वह नहीं कर पाता, बल्कि जो बुराई नहीं चाहता वही कर डालता हूं। मैं जो भलाई चाहता हूं वो कर नहीं पाता और जो बुराई नहीं करना चाहता हूं वही कर बैठता हूं। क्या ये हम सबका अनुभव नहीं है? हम में से कौन बुराई करना चाहता? कोई नहीं चाहता है। सभी लोग भलाई ही चाहते हैं,
लेकिन हम भलाई कर नहीं पाते, ये भी सच्चाई है, क्योंकि हमारे अंदर ये द्वंद्व चल रहा है, हमारे अंदर ये समस्या चल रही है। वचन में संत पौलुस आगे कहते हैं, मैं भलाई की इच्छा करता हूं तो बुराई ही कर पाता हूं। मेरा अंतरतम ईश्वर के नियम पर मुग्ध है, किंतु मैं अपने शरीर में एक अन्य नियम का अनुभव करता हूं जो मेरे आध्यात्मिक स्वभाव से संघर्ष करता है और मुझे पाप के उस नियम के अधीन करता है जो मेरे शरीर में विद्यमान है। पौलुस कहते हैं, बार बार अलग अलग शब्दों के द्वारा पौलुस हमें समझाते हैं कि उन्होंने अपने में महसूस किया है कि वे जो करना चाहते हैं कर नहीं पाते हैं और जो करना नहीं चाहते हैं वो कर बैठते हैं। यानी वे कहते हैं कि मेरे अंदर दो शक्तियां कार्य कर रही हैं। गलातियों के पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 17 में संत पौलुस कहते हैं, हमारे अंदर आत्मा और शरीर के बीच में द्वंद्व चल रहा है, लड़ाई चल रही है। शरीर आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध इच्छा करती है। इन दोनों के बीच में द्वंद्व चल रहा है, लड़ाई चल रही है। आध्यात्मिक और प्राकृतिक में लड़ाई चल रही है। इसीलिए हम जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। क्या ये हमारा अनुभव नहीं है? हमारे अंदर भी द्वंद्व चल रहा है, लड़ाई चल रही है। हमारा मन लड़ाई का मैदान है, हमारा हृदय लड़ाई का मैदान है, हमारे इंद्रिय लड़ाई के मैदान है, हमारा शरीर लड़ाई का मैदान है और हम लड़ाई में लगे हुए हैं। यही कारण है हमारे अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा तनाव है। हमारी बोली के द्वारा, हमारी नज़रों के द्वारा, हमारे आव भाव के द्वारा ये प्रकट हो जाता है कि हमारे अंदर लड़ाई चल रही है। जिस तरह लड़ाई के मैदान से धुआं उड़ता है, उसी तरह जब अंदर लड़ाई चल रही है तो बाहर उसका परिणाम देखने को मिलता है। आगे संत पौलुस कहते हैं, बहुत सुंदर है, मैं कितना अभागा मनुष्य हूं, मैं कितना अभागा मनुष्य हूं, क्योंकि मेरे अंदर लड़ाई चल रही है। इस मृत्यु के अधीन रहने वाले शरीर से मुझे कौन मुक्त करेगा? ईश्वर ही, ईश्वर को धन्यवाद। पौलुस कहते हैं, इस मृत्यु के अधीन रहने वाले मेरे शरीर से मुझे कौन मुक्त करेगा? मुझे कौन स्वतंत्र करेगा? ईश्वर। आगे आप पढ़ेंगे, यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर हमें इस मरणशील शरीर से, इस पापमय शरीर से, पाप की ओर हमें खींचने वाले शरीर से हमें स्वतंत्र करेगा। ये सच्चाई है। एक तरफ पौलुस कहते हैं मेरे अंदर द्वंद्व चल रहा है, दूसरी तरफ पौलुस कहते हैं ईश्वर इस लड़ाई में मुझे सहायता देगा और मुझे जिताएगा। और हमारे लिए भी एक संदेश है। हमारे अंदर ये लड़ाई चल रही है, कोई बात नहीं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर से जुड़ेंगे तो ईश्वर इस लड़ाई को बंद करके हमें शांति का वरदान देगा। और आज के समाचार में प्रभु यीशु हमें दो संदेश देते हैं। पहला है समय को पहचानना, ईश्वर की क्रियाशीलता को पहचानना। दूसरा है अपने मुद्दे से मेल मिलाप करना। देखिए, प्रभु यीशु इस संसार में ईश्वर के राज्य का विस्तार करने आए थे। ईश्वर के राज्य के बारे में सुसमाचार सुनाने के लिए आए थे और उन्होंने अपने वचनों के द्वारा ईश्वर के राज्य के रहस्यों को लोगों पर प्रकट किया। इतना ही नहीं, अपने कार्यों के द्वारा उन रहस्यों को प्रमाणित किया। बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किए। लोगों ने उससे लाभ तो जरूर उठाया, लेकिन लोगों ने यीशु को, यीशु के अंदर क्रियाशील ईश्वर और पवित्र आत्मा को महसूस नहीं किया, देखा नहीं। विशेष करके उस समय के धर्म गुरुओं ने समय को नहीं पहचाना। इसीलिए प्रभु यीशु उनको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं जो उस जमाने के लोग समझ पाते थे। प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम पश्चिम से बादल उठते देखते हो तो तुरंत कहते हो वर्षा आ रही है, और ऐसा ही होता है। जब दक्षिण की हवा चलती है तो कहते हो लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। ऐ ढोंगियों, यदि तुम आकाश और पृथ्वी की सूरत पहचान सकते हो तो इस समय के लक्षण क्यों नहीं पहचानते? लोगों के यीशु के द्वारा किए गए बड़े बड़े कार्यों को देखकर समय को पहचानना चाहिए था कि ईश्वर का आत्मा काम कर रहा है। ईश्वर हमारे बीच में काम कर रहा है।
यीशु के वचनों को सुनकर और उन सारे कार्यों को देखकर उनको समय को पहचानना चाहिए था। यीशु में क्रियाशील ईश्वर को देखना चाहिए था। ये महसूस करना चाहिए था कि ये ईश्वर की कृपा का समय है, ईश्वर हमारे बीच में क्रियाशील है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा होता है, अक्सर ऐसे होता है। हम भी प्रभु की क्रियाशीलता को पहचानते नहीं हैं। इतने सारे लोग इस आश्रम में आए, चंगाई पाए, चले गए। जैसे डॉक्टर के पास गए, चंगाई पाए, चले गए। लेकिन उन्होंने ईश्वर की क्रियाशीलता को नहीं देखा। उन्होंने महसूस नहीं किया कि ये प्रभु का काम है। बिना पैसा खर्च किए, बिना दवा खाए मैं चंगा हो गया हूं। इसका मतलब क्या है? प्रभु कार्य कर रहे हैं, यानी प्रभु का निवास यहां पर है। उन्होंने समय को पहचाना नहीं, उन्होंने प्रभु पर विश्वास नहीं किया। दूसरा संदेश कि प्रभु यीशु कहते हैं कचहरी मत जाओ। अपनी समस्या के समाधान के लिए कचहरी मत जाओ। प्रभु कहते हैं जब तुम अपने मुद्दे के साथ कचहरी जा रहे हो तो रास्ते में ही उससे समझौता करने की चेष्टा करो। अगर तुम कचहरी चले जाओगे तो तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा। उससे बेहतर है उससे पहले ही समझौता कर लो। हम विश्वासियों को आपसी समस्याओं को सुलझाने के लिए कचहरी नहीं जाना चाहिए। हम विश्वासियों को और अन्य लोगों को भी कचहरी ना जाकर एक दूसरे को समझना, एक दूसरे से वार्तालाप करना, एक दूसरे को क्षमा करना, जो क्षति हुई है उसके लिए उनको देना, इसके जरिए हमें अपनी समस्या का निराकरण करना चाहिए, समाधान ढूंढना चाहिए। ये अच्छा है, मानवीय है, और इसके द्वारा एक दूसरे के प्रति सद्भाव बढ़ेगा। एक दूसरे के प्रति जो दुश्मनी वो समाप्त हो जाएगी। हम फिर शांति का एहसास करेंगे। इसलिए प्रभु कहते हैं कचहरी नहीं जाना, पहले ही समझौता कर लो, मेल मिलाप कर लो। हम सभी विश्वासियों के समझना चाहिए हमारे बातचीत के द्वारा, हमारे अच्छे मनोभाव के द्वारा बहुत सारी समस्याओं का हम समाधान पा सकते हैं। हमें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। हमें नम्र बनना है, हमें सुनने वाले बनने हैं। तब जाके हम आपसी मतभेद को सुलझा पाएंगे। आज शांति के बदले शांति का एहसास कर पाएंगे। हम सभी को इसके बारे में सोचना है। ये पड़ोसी के बारे में, दूसरों के बारे में नहीं है। हमारे परिवार में, पति पत्नी के बीच में, बच्चों माँ बाप के बीच में टकरार होता है, ये संभव है। लेकिन अच्छी तरह एक दूसरे को समझना, सद्भाव लाना, क्षमा करना, मेल मिलाप करना, यह हम विश्वासी और मसीहियों की जिम्मेदारी है। प्रभु हमें बताते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आज के महान त्योहार के लिए, संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के लिए, उनके सुंदर उदाहरण के लिए, उनके विशाल हृदय के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के सुसमाचार में करीब करीब तूने वही हमें सिखाया है कि हम भी अपने हृदय को विशाल बनाएं, अपने मन को विशाल बनाएं। प्रभु यीशु तेरी उपस्थिति को महसूस करने, तेरे कार्यों को पहचानने के लिए हमारी आंखों को खोलना। प्रभु यीशु, संत पौलुस ने जिस तरह का हमारे जीवन में भी हम द्वंद्व महसूस करते हैं, लड़ाई महसूस करते हैं, तेरे नाम पर उन सारी लड़ाइयों पर जीत पाने के लिए हमें कृपा देना। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। तेरा दाहिना हाथ उनकी ओर बढ़ाना यीशु, अनुग्रह और आशीष का हाथ। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन हो। संत जॉन पॉल द्वितीय के विशेष मध्यस्थता द्वारा उनके जीवन में कई कई सफलताएं मिले। उनके जीवन में जहां विफलता थी उनको सफलता मिले। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण करना यीशु, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी वाणी